इबादत करने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। खुदा के पास, अल्लाह के पास जो धार्मिक लोग हैं उनके पहुंचने के, ईश्वर के पास पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। इस देश का सबसे बड़ा संकट तो ये कि पुरानी बातें उखाड़ी जा रही हैं। कि अगर आप खुदाई करेंगे तो हर मंदिर के नीचे बहुत मठ मिलेगा। ये तस्वीरें आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर की हैं। बुधवार को करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर के बाहर खूब तांडव मचाया था। कुर्सियां तोड़ी, पत्थरबाजी की, घर के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई। कहने का मतलब है कि करणी सेना ने जमकर तांडव मचाया। रामजी लाल सुमन के विरोध का ये सिलसिला देश के अलग अलग शहरों में दूसरे दिन भी जारी रहा। मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीरें देखिए। राणा सांगा को लेकर दिए बयान के खिलाफ शिवसेना ने मुजफ्फरनगर में शव यात्रा निकाली। भीलवाड़ा में भी विरोध जताने के लिए सपा सांसद के पुतले को तलवार से काटकर दहन किया गया। खैर, इन तमाम हिंसात्मक विरोध के बावजूद रामजी लाल सुमन का संयम कायम है। वो मिलने मिलाने और अमन की बात कह रहे हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश में बीजेपी रिश्तों को खराब कर रही है। मुसलमान भयभीत है, मुसलमान दहशत में है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में रिश्तों को खराब किया जा रहा है। हमारी जो गौरवमयी परंपराएं थी, ये गंगा जमनी संस्कृति थी। मेरी पृष्ठभूमि गांव से है। जब होली मनाते थे हम लोग, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते तो साथ साथ मनाते थे। और मैंने देखा है कि हमारे गांव में भी होली गाने वाले जितने अच्छे हिंदू थे उससे ज़्यादा अच्छे मुसलमान थे। तो हमारी जो गौरवमयी परंपरा है, सामाजिक रिश्ते हैं, हमारा जो सद्भाव है, उसको खराब करने की साजिश की गई है। और मैं समझता हूँ लोगों को सबक सीखना चाहिए। अभी कम कुंभ हुआ था, 1000 आरोप लगाने के बावजूद भी जब कुंभ में भगदड़ मची, तमाम लोग उसमें मारे गए, तमाम लोग घायल हुए, अपने परिवार के लोगों को ढूंढते रहे, उनको कोई मदद करने वाला नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रयागराज के मुसलमानों को। उन्होंने हिंदुओं की इमदाद की, रखा, संरक्षण दिया, खाना खिलाया। तो जो हमारी गौरवमयी परंपरा है, मेहरबानी करके योगी आदित्यनाथ जी को उनसे सबक सीखना चाहिए और मेहरबानी करके खुदा के वास्ते ये रिश्ते खराब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। रामजी लाल सुमन ने आगे कहा, धर्म के नाम पर टकराव का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है। लेकिन देश का माहौल गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर बीजेपी खराब कर रही है। सनातन धर्म का जहाँ तक सवाल है, कोई सनातन है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, पारसी है, हमारे इबादत करने के तरीके फर्क हैं। धर्म के सवाल पर टकराव किस बात का? धर्म के सवाल पर टकराव किसी बात का नहीं होना चाहिए। तो सनातन को कौन चैलेंज कर रहा है? आप सनातनी तो बने रहिए। कोई हिंदू है तो वो बना रहा है, कोई मुसलमान है तो वो बना रहा है। सबसे अहम सवाल ये है कि हमारे जो इबादत करने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। खुदा के पास, अल्लाह के पास जो धार्मिक लोग हैं उनके पहुंचने के, ईश्वर के पास पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन मजहब टकराव नहीं पैदा करता, मोहब्बत का पैगाम देता है। तो ये सबक सीखना चाहिए इन लोगों को। टकराव की बात की आपने, तो उन्होंने इस पर भी एक मुद्दा उठाया था, अगर रॉयट्स के संदर्भ में, कि 2017 से पहले की बात की जाए तो अगर हिंदू सेफ है तो मुस्लिम भी सेफ है। रॉयट्स हुए तो हिंदुओं के घर जले तो मुस्लिमों के घर जले, और उसके बाद अब नहीं है। देखिए, पुरानी बातों को देखिए, इस देश का सबसे बड़ा संकट तो यही है कि पुरानी बातें उखाड़ी जा रही हैं। जब आप पुरानी बातों को उखाड़ेंगे तो फिर दूसरे लोग भी पुरानी बातों को उखाड़ेंगे। खुदा के वास्ते, भगवान के नाम से पुरानी बातों को छोड़ दिए। नया अच्छा क्या हो सकता है और समाज में हम अच्छी तरह से कैसे रहें, यही एक विचारणीय सवाल है। तो पुराने घड़े मुद्दे कौन उखाड़ रहा है? आप जानते हैं पार्लियामेंट का एक कानून है 91 का, कि 1947 से पहले जहाँ मंदिर है, जहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है, या मस्जिद रहेगी। आप जानते हैं अजमेर शरीफ पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान जाते हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है, ये जो दरगाह हैं, उन दरगाहों पर मुसलमानों से ज्यादा संख्या हिंदुओं के जाने की है। तो अपनी अपनी आस्था का सवाल है। रामजी लाल सुमन ने हिंदुवादी संगठनों और बीजेपी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि ये रोजाना नया विवाद खड़ा कर देते हैं। ऐसे में अगर अंबेडकरवादियों और दलितों ने मिलकर विवाद उठाना शुरू कर दिया तो हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ मिलने लगेंगे। आप रोज नया विवाद पैदा कर देते हैं कि साहब यहाँ भी मस्जिद थी, हर मंदिर, यहाँ भी मंदिर था, हर मस्जिद के नीचे। अजमेर शरीफ भी के मामले में भी कहा तो एक नया विवाद ये भी पैदा हुआ कि इस देश में जो दलित लोग हैं, जो अंबेडकर को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका एक लॉजिक ये भी है कि अगर आप खुदाई करेंगे तो हर मंदिर के नीचे बहुत मठ मिलेगा।
तो इन विवादों को मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए। इन विवादों से हिंदुस्तान की शीयत खराब होती, अच्छी नहीं होती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।